उपनिषद हमारा क्या कहता है? वैसे सर उपनिषद हमारा कहता है कि अयम ऋचा परो वेति, ऐसा मत कहो कि ये उनका है, ये हमारा है। गणना लघु लघु चेतसाम, ऐसी छोटी विचारधारा वाले लोग कहते हैं। बड़ी विचारधारा वाले लोग क्या कहते हैं? विवेकानंद क्या कहते थे? उदार चरिता नाम तो सुदेव कुटुंब, पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरी दुनिया का हम राज करेंगे। क्यों दूसरे का ब्रांड यूज करेंगे? क्यों चाइना का ब्रांड यूज करेंगे? अपना ब्रांड बनाए, अपना आत्मविश्वास खुद बने, अपना संबल खुद बने, अपना साहस खुद बने और एक नया भारत तैयार करें। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपना योगदान देंगे तो कार्यक्रम सफल होगा। क्योंकि देखिए केवल आने से और भाषण सुन के चले जाने से कार्यक्रम सफल नहीं होगा। वैसे सर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी बात काट सकते हैं। केवल आए हैं यहाँ पे और चाय पिएंगे, पकौड़ी खाएंगे और यहाँ से, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। ये सफल तब होगा जब मुख्यमंत्री जी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो तभी बनी रहेगी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे की मुस्कुराहट तब बनी रहेगी जब इसमें से आखिरी व्यक्ति जो बैठा है कुर्सी पे, जिसको आप महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं, वह व्यक्ति जब बड़ा अंतर खड़ा करेगा और जब 10 लोगों को रोजगार देगा तो भारत नया तैयार हो सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आखिरी कुर्सी तक बैठे हुए सभी युवा साथी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नया भारत तैयार करेंगे। क्योंकि जब भारत नया तैयार होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी अमेरिका, कोई भी जापान और कोई भी इंग्लैंड आकर के हमारे पे राज नहीं कर पाएगा। और भारत तब जाकर के आजाद बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी बनेगा। रोजगार क्यों खोजते हैं आप? क्यों जॉब पाना चाहते हैं? मैं गर्व से कहता हूं मेरी बहन रीना मिश्रा नाम है, 2018 बैच की बीसीएस है और इसी जिला पंचायत में उसका चैम्बर है। यहीं पे रीना मिश्रा बुलाएंगे तो देखेंगे राज्य का अधिकारी है। मैं प्राउड से कहता हूं कस्तूरबा से पढ़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, उसने अपने एफर्ट, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता लगाई, थोड़ा सा भगवान ने सहायता किया, प्रारब्ध मिला और 2018 बैच की बीसीएस बनी। ठीक, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब बन जाएंगे। पूरी धरा भी साथ में तो और बात है, कौन बेचैन का शेर है। सशक्त कब तब होगा? केवल प्रधानमंत्री जी, योगी जी की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि वो देश के लिए काम करेंगे। कल मैं वीडियो देखा कि कुंभ के मेले में ये सुविधाएं नहीं है, उसको पत्रकार बंधु हमारे दिखा रहे हैं। हमने ये कहा कि थोड़ा सा तुम ही करती है, थोड़ा सहयोग हम करती है तो शायद बड़ा भारत तैयार होगा। तो हम प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भारत को तैयार करने में वह भी अहम भूमिका निभाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआती से लेकर के अंतिम कुर्सी तक बैठे हुए लोग अगर आज कृत संकल्पित हो जाएं, अगर आज ये संकल्प लें कि हम एक नया भारत तैयार करेंगे और उस नए भारत में जो यज्ञ होगा उस यज्ञ में हमारी भी आहुति पड़ेगी तो यह सफल होगा, तो शायद हमारा भारत तैयार हो पाएगा। आइए बिना किसी भूमिका के अगले व्याख्यान की ओर हम आगे बढ़ते हैं और अगले व्याख्यान के लिए मैं बिना किसी भूमिका के अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय श्री जेपी जायसवाल जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मैं आपको बहुत आदर और गरिमा के साथ मंच पे बुला रहा हूं आदरणीय श्री जेपी जायसवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एलडीएम देवरिया, एनएसआईसी के हेड श्री रोहित कुमार जी एवं जीएमडीआईसी एवं विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण एवं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी महानुभाव, आज का एक कार्यक्रम बड़ा ही विशेष है। विशेष इसलिए है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना को आज लॉन्च करने के लिए आदेशित किया है। आरसीटी ने कोई ट्रेनिंग दी हो या हम जैसे कि संस्था ने ट्रेनिंग दी हो, वो सारे के सारे ट्रेनिंग के कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। अब होता क्या है कि सारे के सारे लोग बैठ के आपको यहाँ पे ज्ञान भर दिए ना, आपके अंदर एनर्जी भर दी कि आप सारे के सारे लोग रोजगार करो। और सबसे खराब बात क्या है, ये अपर लिमिट बताते हैं। जैसे मेरे ऑफिस में आप ये मान के चलिए कि साल में कम से कम 1000 लोग आते हैं जो उद्योग शुरू करना चाहते हैं। और उद्योग शुरू करने के पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं, सर कितने तक का लोन मिल जाएगा? और वो जोड़ लेते हैं कि साहब अगर 50 लाख का लोन मिला तो 25% सब्सिडी मतलब 12.5 लाख मिल जाएंगे। जिसने ये सोचा वो उद्यमी नहीं बन सकता। सबसे पहले तो आप जो भी उद्योग लगाना चाहें, जो भी सरकार की स्कीम का लाभ लेना चाहें, उस लाभ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पहले आप अपने आप को समझिए। मान लीजिए कोई महिला है, उसको ब्यूटी पार्लर खोलना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और अगर वो ये सोचने लगे कि मैं 25 लाख का लोन ले लूं क्योंकि मुझे 6.5 लाख का प्रॉफिट मिलने वाला है, यही से कहानी गलत होती है।
क्योंकि लेना बड़ा आसान है। जेब में आप 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी लेके बैठोगे ना, वो गर्मी 5-6 महीने में खत्म हो जाती है। पता है ना, हर व्यक्ति का रास्ता पता होता है, पैसे के जाने का रास्ता पता नहीं होता है। आप 500 का नोट तोड़ के देखिए, वो पता नहीं चलेगा कब आया कब खत्म हो गया। इसलिए पुराने बुजुर्ग ना, कभी जो बंधा हुआ नोट होता था 500, 1000 या 100 का होता था, उसको जल्दी खर्च नहीं करते थे। वो चाहते थे 10 रुपए से काम चले, सिक्के से काम चले, क्योंकि वो टूटा तो वो रुकेगा नहीं। ठीक वैसे ही आपको जितना भी पैसा मिलेगा ना, आप सब कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो आप पहले निश्चित कर ले कि आपके उद्योग के लिए कितने मिनिमम में काम हो पाएगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया है कि इसमें आपको पैसे लौटाने भी हैं, तभी सब्सिडी का लाभ आपको मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर अपनी पैसे नहीं लौटाए हैं तो सब्सिडी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाड़ी के ड्राइवर को जहाज चलाना नहीं सीखना चाहिए। मतलब समझना है कि सरकार की स्कीम है और आपको सिलाई बुनाई आती है और आपने कहा कि ऐसा करते हैं, हम फैब्रिकेशन का काम शुरू करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे किसी बिजनेस का चुनाव ना करें जिसमें आप उसे व्यक्तिगत रूप से चलाना या चलाना नहीं चाहते। एक और बड़ी चीज होती है कि जितना पैसा आप लोग लेते हो, पूरा का पूरा खर्च करने के बारे में सोचते हो। देखिए, बिजनेस का एक उसूल होता है, एक जेब में, एक कस्टमर के पास और एक फैक्ट्री में। मतलब जितना आपका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उतने की पूंजी आपका कोई ना कोई रोक के भी बैठेगा, और उतनी ही पूंजी आपके प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। मतलब अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 10 लाख के 10 लाख अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आपको उसका कम से कम 35% अमाउंट अपने अकाउंट में रखना चाहिए, जिसे क्रियाशील पूंजी का नाम लिखा जाता है। क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। कौन से खर्चे होते हैं? किसी का रेंट लेना है, कोई लाइसेंस लेना है, एकदम से कोई बीमार पड़ गया उसको पैसे देना है, कोई गाड़ी खरीदनी पड़ी, कोई स्टॉक है, कभी रॉ मटेरियल का काम सस्ता हुआ, तो वो जो बफर अमाउंट है उसको खर्च नहीं करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, लोन आपके उद्योग के लिए होता है, आपको अच्छे कपड़े पहनने के लिए, आपकी अच्छी गाड़ी के लिए और अच्छे बिल्डिंग का वाहन बनाने के लिए नहीं। बड़ी विडंबना है, थोड़े पहले सीडीओ सर से मेरी आपसे बात होती रहती है। देवरिया में तकरीबन 50,000 महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं। आप में से भी कुछ होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अल्पमत में जो है वो पुरुष है। मतलब अगर झगड़ा हो गया कि महिला और पुरुष का झगड़ा हुआ, तो हम लोग को पीट पाट के निकल जाएंगे आप लोग, ये तय है। यहाँ पे भीड़ देख के लग रहा है। तो ऐसी महिलाएं समूह की मेंबर है ना। 90% महिलाएं जो समूह से पैसा उठाती है, उसमें पहला काम करती हैं कि छज्जा बनवा लें, पेंट लगा दें, सोफा खरीद लें, और फिर वो उस जाल में फंस जाती हैं और वो पैसे नहीं लौटा पाती हैं। अगर आप ईमानदारी से अपने बिजनेस के लिए हुए लोन को रिटर्न करते हैं, तो ये जो योजनाएं हैं आपके घर को कहां से कहां चमका देंगी, समझ नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले, क्योंकि विधायक महोदय की सबसे बड़ी मुझे खासियत क्या लगती है, अभी वो है नहीं इसलिए मैं पीछे कर रहा हूं, इसे प्रशंसा मत समझिएगा। पहले ऐसे विधायक हैं जो मुझे इंप्रेस करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब वो बोलते हैं ना, तो अपना वोट बैंक नहीं बढ़ाते हैं, वो आपके बीच की बात बताते हैं। उन्होंने बताया कि कोई अचार पापड़ का आपके पास उद्योग लगाने आया और वो ब्रांडिंग करके आगे बढ़ रहा है। मैं आपको देवरिया में, शायद इसी की भीड़ में वो महिला बैठी हो, हमारे एनएसआईसी में करीबन 2015-16 में एक महिला जुड़ी थी जो सीखने आई थी सिलाई मशीन, है ना, सिलाई का काम सीखने आई थी। उन्होंने एक लोन का अप्लाई किया, लेकिन मुझे ही पता चला कि वो पापड़ और अचार का बहुत अच्छा काम करती है। इसी जिला परिषद में आपको पता होगा उद्यम समागम की एक मीटिंग हुई थी, कुछ लोगों को शायद पता हो, विभाग के लोगों को पता होगा। नीचे वो लगा था, प्रदर्शनी स्थल लगा था, उसमें हमने उनको बिठा दिया। आप समझ जाइए कि उनकी अचार और पापड़ में तो करीबन 16-17 तरीके के पापड़ बनाती है, बहुत अच्छे किस्म का अचार बनाती है। और आज के डेट में देवरिया का पहला ब्रांडेड अचार, जिसका नाम पुरवैया रखा हुआ है, बरगद का पेड़ उसका लोगो है, उसके नाम से सेंटेक्स के टैंक में अचार और मुरब्बा बना के बेचती है। ये कहीं दूर की कहानी नहीं है, आपकी देवरिया की कहानी है। हम बाहर की बात ही क्यों करें। आप ही के यहाँ में अभी कुछ लड़के हैं, हमने बुलाया था, वो दिख नहीं रहे वो चेहरे। एक लड़का हमारे ऑफिस में आया पहली बार प्लास्टिक की पाइप बनाने के लिए, कंडक्ट पाइप बनाने के लिए। सब लोग वहां पे जा चुके हैं, मिल चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आसपास के, हाँ क्यों आसपास की बात करते हैं। बोर होना तो क्या करना पता है आप लोगों को, जैसे क्या है, आप लोग काफी देर से बैठे हुए हो और अच्छी बात यह है कि आपके पास नाश्ते का पैकेट रख दिया गया है, तो जब तक वो खत्म ना होगा तब तक आपके पास समय है।
तो इनकेस आपको लगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अब ज्यादा हो गया, अगले वाले को आने दो, तो आप लोग क्या करोगे, मुझसे सम्मानजनक विदाई दोगे। उसका तरीका क्या है कि जोर से ताली बजाने लगेगा, बस हो गया, मैं समझ जाऊँ कि मेरी इज्जत यहीं से बचा के निकल जानी है और आपको भी लगेगा कि इनको भगा दिया, ठीक है। तो जहां आपको ऐसा लगे आप लोग क्या करोगे, ताली बजाने लगना, मैं समझ जाऊंगा कि माइक छोड़ के भागना है, ठीक है। 2 वर्ड में याद रखते हैं, बात वाला धन्यवाद वाला, वो मैं बोल के भागूंगा। खैर, सुनना है यस तो आप चुप रहो। ये लोग धमकी दे रहे हैं, जल्दी हटिए, समय नहीं है, इसीलिए जवाब दिया है। तो बोलना है कि नहीं बोलना है? हाँ, तो सबसे पहले उद्योग के लिए आप लोगों को पूरा प्रमाणित जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। मैं जानता हूँ आप लोगों का मन जो होता है ना, वो थोड़ा सा विग्रहित होता है, अलग अलग टुकड़ों में होता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना आप में से किसी को नहीं आता है। अब इस वजह से क्या होता है कि हम जब आप कोई बैंक के लोन की फाइल देते हैं तो हम उसकी शिकायत करने पहुंच जाते हैं डीसी साहब के पास या विधायक के पास, और विधायक या डीसी साहब अनावश्यक रूप से हमारे कहां गए, वो चले गए क्या, एडीएम साहब को तंग करना शुरू करते हैं। होता क्या है कि लोन के प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट बना है उसमें अगर त्रुटि नहीं है तो बैंक की हिम्मत नहीं है कि आपका लोन ना दे। ये कहना ही गलत है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बैंक वाले को प्रॉपर संवाद दे रहे हो, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो, तो आपका लोन रुकेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हमने यहाँ पे चूंकि मेरे साथ मित्र रहते हैं सीडीओ साहब, हमने 1.5 लाख तक के लोन के लिए प्रोसेस किए हैं, अगर वो सही है। अभी आपके देवरिया में ऐसा क्या है कि कुछ ऐसे अधिकारी आए हैं जो अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पे सबकी मदद करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मदद करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अपना जो भी बिजनेस करें वो फाइनलाइज करें, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, और पूरा का पूरा जो पैसा है उसका यूज जो है सिर्फ इंडस्ट्री के लिए करें, अपने व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए नहीं। फिर देखिए उस पैसे का क्या यूज होता है। वैसे सच बात है, काफी देर से आप लोग बैठे हो, बहुत तक नहीं करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट से जो इसका एक बहुत बड़ा पहलू है, उस पहलू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अभी से अगर आपको ये लोन लेना है तो किसी न किसी संस्था से जुड़ के अपना सर्टिफिकेशन जरूर पूरा करें, क्योंकि बिना प्रमाण पत्र के आपका ये कोई भी लोन स्वीकृत नहीं होगा। और डिटेल कभी बात करेंगे आपके साथ जब अकेले मिलना होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही कम समय में सर ने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, डिप्टी मैनेजर एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और नया प्रयास करते हैं इस कड़ी को। इसके बाद हम लोग फिर रोहित सर को सुनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के डाउट्स है। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि ये बात तो सत्य है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे तो भजन भी नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए जो है एक छोटा सा लंच पैकेट आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन वो खाने के बाद जो पीछे चैनल है उसका रास्ता नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं वो सुनने के लिए रुके भी रहेंगे। तो आप सभी प्लीज, ये होता है कि खाने के बाद आदमी सीधा घर देखता है, उसको पूछे किसी से क्या दिखता है, जैसे कोई पता किसी से क्या दिखता है, खाने पर क्या घर दिखता है, तो ऐसा नहीं, सुन के ही जाना है। क्योंकि हजरत सर जब लास्ट में कंक्लूजन इसका निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे चीजों को, शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे सुन रहे हैं आदरणीय अरुणेश कुमार सर, एलडीएम सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे। एलडीएम सर अरुणेश कुमार सर। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जीएमडीआईसी महोदय जायसवाल जी, एनएसआईसी से रजत जी, अन्य सभी अधिकारीगण व जनपद के दूर दराज से आए हुए हमारे लाभार्थी बंधु कह सकते हैं या हमारे बीच के लोग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं अरुणेश कुमार, अकड़ी जिला प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ का लीड बैंक है। तो लीड बैंक के तौर पे मैं यहाँ जनपद में 2 साल से प्लस से काम कर रहा हूँ। आप लोग के बीच का अनुभव काफी अच्छा रहा है। कुछ स्थितियां होती है प्लस माइनस, वो हर जगह लगभग है। जैसा कि एंकर महोदय ने बताया कि हमें काफी संक्षिप्त में अपनी बातों को खत्म करना है, तो उसी के प्रयास में
सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी सरकार ने, आपके मुख्यमंत्री ने एक ऐसी स्कीम लेके आए हैं जिसमें ब्याज की बात नहीं है, जिसमें बैंक आपसे ब्याज नहीं लेगा, और बैंक एक अभिन्न अंग है इस योजना के कार्यान्वयन में और इसके सफल एग्जीक्यूशन में। तो बैंक आपसे ब्याज नहीं लेगा, लेकिन आपके बिहाफ पे सरकार ब्याज बैंक को जरूर देगी, क्योंकि बैंक में ब्याज मुक्त कोई योजना नहीं होती है, क्योंकि बैंकों को भी अपने प्रॉफिट लॉस का जो हिसाब है वो सरकार को प्रस्तुत करना पड़ता है हर तिमाही बेस पे। तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे अन्य सभी स्कीमों में बैंक आपका सहयोग कर रही है, वो चाहे हमारी MYSY हो, ODOP हो, PMEGP हो, PM स्वनिधि हो, या SHG NRLM SHG के CCL हो, या अन्य जो भी स्कीम्स हैं सरकार की जिसमें बैंक आपका सहयोग कर रही है, उसी तरीके से इस स्कीम में भी बैंक आपका बढ़ चढ़ के सहयोग करेगी, क्योंकि इसमें बैंक के लिए भी एक प्रोत्साहन है कि बैंक को उसके ब्याज की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी गारंटी कहीं ना कहीं सरकार ले रही है। साथ में एक प्लस पॉइंट और है आपके लिए भी और बैंक के लिए भी, कि इसमें कोई आपसे कोई प्रॉपर्टी बंधक नहीं मांगी जाएगी। एक गारंटी, सरकारी गारंटी होती है जिसमें एक फीस लगती है। अगर आप नॉर्मल किसी स्कीम में लेने आएंगे जिसको CGTMSE कवरेज हम लोग बोलते हैं, तो उसकी फीस आप लोग को बियर करनी है, लेकिन इस स्कीम में वो फीस भी सरकार भी बियर करेगी। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। बस आपसे यह अनुरोध है, बैंक जो आपसे अपेक्षा रखता है वो यही कि आप लोग जो अपना व्यापार करने जा रहे हैं, जो उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं, उससे संबंधित चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। वो चाहे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, वो चाहे आपके प्रोजेक्ट के कई अंग हो, किसी मशीन का कोटेशन हो, किसी बिजली का कनेक्शन हो, या ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें कठिनाई आने से आपको बैंक लोन में देरी होती है या बैंक लोन नहीं हो पाता। और आप सबको जैसे सभी को पता है, जैसे ये सारी स्कीम किसी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेबल की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन को अप्लाई कर पाएंगे और उसका निश्चित समय के अंदर समाधान किया जाएगा। आप अपने स्तर की सभी चीजों को कंप्लीट रखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से जरूर है कि आप लोग केवल बैंक लोन लेने के लिए व्यवसाय स्थापित ना करें। आप व्यवसाय स्थापित करें, बैंक लोन देना बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस जनपद में NRLM में बैंक ने अपनी ग्रुप्स को, जो एलिजिबल ग्रुप को सबको अच्छे से CCL उपलब्ध कराया है। MYSY योजना में बैंक अपना सहयोग कर रही है, अन्य सभी स्कीमों में कर रही है। तो आपसे जस्ट केवल यही मेरी अपेक्षा है कि आप बैंक लोन लेने के लिए अपना व्यवसाय स्थापित ना करें, वरन व्यवसाय स्थापित करें। बैंक लोन तो उसका पार्ट है और वो बैंक लोन आपको जरूर मिलेगा और बैंक आपके पास खोजते हुए आएगा। जब भी आप कोई एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रांच में संपर्क करेंगे, या ब्रांच मैनेजर आपसे संपर्क करेगा, या फील्ड अफसर आपसे संपर्क करेगा। तो इसमें कहीं कोई ये सोचने की बात नहीं है कि हम ब्रांच में जाके संपर्क ना करें। जितना जल्दी संपर्क करेंगे, जितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे, आपका काम उतनी आसानी से होगा। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि कहीं आपका या तो ब्रांच मैनेजर या फील्ड अफसर जाके आपके स्पॉट का विजिट करेगा कि आप कहां पे क्या काम कराना चाहते हैं। आपका बैंक विजिट के दौरान ये सबसे मुख्य जो समस्या आती है आज के समय में, वो सिविल स्कोर की आती है, जिसको कह सकते हैं कि आपकी वित्तीय अनुशासन क्या है। आपने पहले से जो लोन ले रखा है
चाहे किसी बैंक से, किसी प्राइवेट कंपनी से, या इवन समाज में किसी से ले रखा है, तो उसको आपने किस तरीके से चुकाया है? क्या लोन लेने वाले को दौड़ा दौड़ा के परेशान करके चुकाया है, सेटलमेंट किया है? तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करें, ये आपको बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन बिल्कुल उम्मीद ना करें कि कोई भी आपको बैंक लोन या प्राइवेट लोन आपको कोई दे पाएगा। तो ये मुख्य चीजें हैं। आप अपने व्यवसाय की जानकारी रखें, उससे संबंधित पेपर तैयार रखें। आप अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करें, किसी के माध्यम से अप्लाई ना करें। जैसे हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने आपको बताया अभी, माननीय विधायक जी ने, किसी अन्य माध्यम से ना करें। ब्रांच में आप संपर्क करें, किसी और से संपर्क ना करें। और अपने ऋण के लिए बैंक से समय पर संपर्क करें, अपने कागज उपलब्ध करवा दें, जिससे समय से लोन स्वीकृत हो सके। क्योंकि बैंक की भी जिम्मेदारी होती है कि आपके एप्लीकेशन को 15 दिन या 1 महीने के अंदर उसको स्वीकृत करना है, आपको लोन देना है। तो यही मुख्य बातें आपसे कहनी थी। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई कि आपको एक ब्याज मुक्त ऋण की सौगात मिली है। और ब्याज मुक्त का मतलब हमने आपको बता दिया कि ब्याज आपको नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उद्यम स्थापना करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। तो सरकार ब्याज भरेगी और गारंटी फीस भी भरेगी। आपका काम केवल उद्यम स्थापित करना और उद्यम को अच्छे से रन करना है। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऋषिका आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे डाइस पे बैठी हुई दो बहनें अर्चना पांडे जी और प्रियंका पांडे जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत धैर्य अनुशासन के साथ आपने जो है डाइस को चलाया है, सबका रजिस्ट्रेशन किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मंजूर जी, आपका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा सा अलग सेशन करना चाहते हैं। इसे क्वेरी सेशन भी बहुत जरूरी है। सोनू गुप्ता जी कहाँ है भाई? सोनू गुप्ता जी प्लीज आप आए, तस्वीरें लेते रहें, क्योंकि तस्वीरें लेना भी जरूरी है। साहब आईना गुजरा हुआ पल नहीं बताता। शीशे में देखेंगे तो 2014 में आप कैसे दिखाई देते थे ये पता नहीं चलेगा। ये पता तब चलेगा जो फेसबुक में फोटो अपलोड की होगी। बोलते हैं जो जिला उद्योग के हमारे मनोज जी हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, सभी से संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई हैरत आता है, कोई समस्या आती है, तो सतीश सर से भी एक बार संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त सवाल में उपस्थित सभी का पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मीटिंग में आए, वर्कशॉप में आए और इस योजना की जानकारी दी। और आपका क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ नेट की समस्या हो सकती है। तो इस समय नेट स्कीम का जो ऐप है उसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि एक उसका मेन जनसेवा केंद्र से करें, या नेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है इस समय, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। और रही हिंदी की बात, हमने जो आज एक कंप्लेंट दिया है इसमें हिंदी में भी है, आप चेक करिए, इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है। एक साइड इंग्लिश में है, एक साइड हिंदी में है। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस स्कीम की यही है कि आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। इस स्कीम में लगभग 2000 वीडियो प्रोजेक्ट से संबंधित डली हुई है। जब आप मोबाइल खोल के चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक बार तसल्ली से इसे चेक तो करिए, हो सकता है इस योजना में नेट की कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आप पूरे प्रदेश में योजना चल रही है तो लोड की वजह से ये समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोड नहीं होगा। 31 मार्च तक ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये सही है, उसे ही आपको लोड करना है। और ट्रेनिंग जो होगी वो अगर कोई रह जाता है तो वो हमारा डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करवा देगा। उसके बाद 31 मार्च से पहले जब आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। मेन यही है कि कोई समस्या आती है, फिर भी अगर आती है तो
तो आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सबको होना है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन इसमें कुछ होना है। ऑफलाइन कुछ नहीं होना है, सब कुछ ऑनलाइन है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस आप भी, हमारा ऑफिस सबने देखा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ऑफिस हमारा ना देखा हो। जरा हाथ खड़ा करें जिसने ऑफिस का देखा हो। आपके आसपास कुछ होंगे जिन्होंने ऑफिस देखा होगा। आप एक बार, वैसे तो जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन आपने कुछ संपर्क होंगे जिन्होंने ऑफिस देखा होगा, तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं। और मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूं सभी का कि आप सब आए और इस योजना का लाभ लेने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सतीश कुमार जी, उपायुक्त आयुक्त उद्योग देवरिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का जुड़ने के लिए।